फरीदाबाद में एक बड़े ट्रांसपोर्ट जीएसटी घोटाले का मामला सामने आया है, जिसमें करीब 700 से ज्यादा गाड़ियां रोजाना दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान आदि जगह जाती हैं। इसी को लेकर शिकायतकर्ता अमरीश ने आज अरावली गोल्फ क्लब में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें शिकायतकर्ता अमरीश और उन कुछ साथियों ने आबकारी विभाग फरीदाबाद पलवल में 3 जीएसटी माफियों के नाम का खुलासा किया और कहा कि ट्रांसपोर्ट में हो रहे इस जीएसटी घोटाले से हरियाणा सरकार को एक भारी नुकसान हो रहा है। इतना ही नहीं, शिकायतकर्ताओं ने ट्रांसपोर्टर्स की नाम वाली लिस्ट को भी मीडिया के समक्ष रखा। वहीं आपको बता दें कि इस घोटाले में फिर एक बार डीआईटीसी रविंद्र सिंह का नाम भी आ रहा है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि रविंद्र सिंह इस पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि कई बड़े अधिकारी भी इस घोटाले से मोटी रकम छापते हैं। आपको बता दें कि शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्होंने इस मामले में जीएसटी जॉइंट कमिश्नर अंजना मलिक से भी बातचीत की है और उन्हें शिकायत दी है, जिस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हमारा मकसद है फरीदाबाद और पलवल आबकारी विभाग कराधान में प्रतिदिन करोड़ों रुपए की जीएसटी की जो चोरी हुई है उस संदर्भ में अभी हाल ही में हमने एक ऑडियो क्लिप जारी की थी, स्टिंग ऑपरेशन किया था। उसमें अधिकारियों ने खुद कबूलनामा किया है कि आपकी गाड़ी 75 की लिस्ट में है। आखिर माजरा क्या है 75 की लिस्ट का? 75 की लिस्ट का ये माजरा है संजीव गोस्वामी जीएसटी माफिया जो रविंदर सिंह से मिलकर और अन्य अधिकारियों से मिलकर उनको मंथली देता है। उस बाबत में एक कोड जनरेट किया हुआ है जैन साहब बोलो और गाड़ियों को सीधा निकलने दिया जाता है। जो जैन साहब नहीं बोलती तो उनका चालान काटा जाता है। ये गोरख धंधा वर्षों से हो रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि प्रतिदिन 300 से 400 गाड़ियाँ इस प्रकार निकलती हैं तो कितने करोड़ की राजस्व हानि होती है। अधिकारियों के संज्ञान में आने से बाहर की ड्यूटियां लगाई गई हैं चेकिंग के लिए। अभी सीएम फ्लैंग ने भी गाड़ी पकड़ी है और उन पर एक मोटा हर्जाना पाया गया है और इस संदर्भ में 2 अधिकारी पलवल के अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया। अमरीश जी, आपने प्रेस वार्ता की है, सारे पत्रकारों को संबोधित किया है, आखिर आप चाहते क्या हो? हम ये चाहते हैं जो फरीदाबाद में बड़े अधिकारियों और जीएसटी माफिया की मिलीभगत से जो ये गोरख धंधा वर्षों से चल रहा है बंद हो और दोषियों को सजा हो। 75 पास क्या है? 75 ट्रांसपोर्ट, ये एक ट्रांसपोर्ट की लिस्ट है जो डीटीसी रविंदर कुमार को संजीव गोस्वामी देता है और रविंदर कुमार पलवल और अन्य अधिकारियों को व्हाट्सएप कर देता है और जिससे उन गाड़ियों को रोका नहीं जाता है। आपने कंप्लेंट की थी, उस कंप्लेंट के बारे में क्या हुआ? हमने एक कंप्लेंट यहाँ फरीदाबाद जॉइंट कमिश्नर अंजना मलिक जी को दिया हुआ है, उस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो चंडीगढ़ और पंचकुला में दी गई है उस पर दोनों अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। अमरीश जी, आपने अभी कहा 75 की लिस्ट से ये किस तरीके से थोड़ा सा तरीके से 75 की लिस्ट ट्रांसपोर्टर से क्या आता है, लगभग क्या आपको पता है वो चीज? 75 की लिस्ट का मतलब ये होता है, ये ट्रांसपोर्ट दिल्ली की ट्रांसपोर्ट है जो गुटखा, पान, सुपारी, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और ये 2 नंबर का काम बिना बिल का ट्रकों में लाद कर दूसरे प्रदेशों में भेजते हैं। इसके एवज में वो संजीव गोस्वामी जीएसटी माफिया को लाखों रुपए मंथली देते हैं। लगभग 3 करोड़ की मंथली दिल्ली से आती है और संजीव गोस्वामी उस मंथली को अधिकारियों तक पहुंचाता है। इस सरस्वती का मेन जो अधिकारी है डीटीसी रविंदर कुमार है, जो वर्षों से इस काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं।